हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट के बनने से पहले के प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का मिलना और मिल करके वो जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट के बनने से पहले, प्री मतलब पहले, जाइगोट के बनने से पहले का जो प्रोसेस होता है उसको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें होता है गैमीटोजेनेसिस यानी कि नर और मादा युग्मकों का बनना। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का बनना। और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर मतलब होता है नर युग्मक का ट्रांसफर होना, जिसके फलस्वरूप वो मादा युग्मक से मिल सके और जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके। जो दूसरा स्टेज है हमारा, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं। फ्यूजन मतलब नर और मादा युग्मकों का मिलना और मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये भी लिख सकते हैं, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नर और मादा युग्मक मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जो तीसरी स्टेज है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट में विभाजन होता है और कोशिकाएं डिफरेंशिएट होती हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है। इतनी बातें हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जो स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है एम्ब्रियोजेनेसिस को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है स्टेज है एम्ब्रियोजेनेसिस, सॉरी माफ कीजिए, गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है नर व मादा युग्मकों का बनना। नर या मादा युग्मकों का बनना कहलाता है गैमीटोजेनेसिस। नर या मादा युग्मकों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। यानी कि नर या मादा युग्मकों का बनना कहलाता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन क्या होता है? कोशिका के विभाजन को सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन 2 तरह से हो सकता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन होता है इसको बोलते हैं माइटोसिस, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसको बोलते हैं मियोसिस। जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें जो मात्र कोशिका होती है ये विभाजित होकर के 2 संतति कोशिकाएं
बनाती है। समसूत्री विभाजन में जो मातृ कोशिका होती है इसको बोलते हैं मातृ कोशिका। मातृ कोशिका, मातृ कोशिका या पेरेंट सेल बोलते हैं इसको, मातृ कोशिका या पेरेंट सेल बोलते हैं। जो मातृ कोशिका होती है ये विभाजित होकर के दो संतति कोशिकाएं, इनको संतति कोशिकाएं बोलते हैं, दो संतति कोशिकाएं बनाती है। मातृ कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो संतति कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र ही होंगे। मातृ कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो संतति कोशिका में भी 46 गुणसूत्र होंगे। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। चूंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है इसीलिए इस तरह के विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब कि जब मातृ कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका की संख्या के बराबर होती है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें जो मातृ कोशिका होती है ये विभाजित होकर के 4 संतति कोशिकाएं बनाती है। एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह के विभाजन को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अगर मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, अगर मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो जो संतति कोशिकाएं रहती हैं इनमें 23 गुणसूत्र ही रहते हैं। इनमें 23 गुणसूत्र ही यानी कि 23 क्रोमोसोम ही रहते हैं। चारों में 23 गुणसूत्र ही प्रेजेंट होंगे। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है इसलिए इस तरह के विभाजन को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब होता है, मान लीजिए ये मातृ कोशिका है और मातृ कोशिका से ये संतति कोशिकाएं बनी। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46। जो क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़े में होते हैं। एक सेट हो गया क्रोमोसोम का ये, एक सेट ये और दूसरा सेट ये, यानी कि क्रोमोसोम इसमें 23 जोड़े हैं। 23 जोड़े मतलब कि 46 क्रोमोसोम। इसमें भी ऐसे ही 2 जोड़े होंगे क्रोमोसोम के तो वो 46 क्रोमोसोम बनाएंगे, या 23 जोड़े होंगे, इसमें भी सेम ऐसे होगा। तो जब कोशिका में क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित। द्विगुणित ऐसा होता है समसूत्री विभाजन में। लेकिन अगर मातृ कोशिका से संतति कोशिकाएं जो बन रही हैं इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, इसमें 46 क्रोमोसोम, इसमें 23। क्योंकि ये डिप्लॉयड है यानी कि क्रोमोसोम के 2 सेट्स हैं इसमें, लेकिन इनमें एक ही सेट प्रेजेंट होता है तो इसको तो डिप्लॉयड बोलेंगे लेकिन इसको हैप्लॉयड बोलेंगे। हैप्लॉयड यानी कि अगुणित। इसको अगुणित बोला जाएगा। इसको अगुणित बोला जाएगा। हमारे जो युग्मक होते हैं युग्मक भी अगुणित होते हैं, यानी कि इनमें क्रोमोसोम के एक ही सेट पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के एक ही सेट पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए 2 सेट हो तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि ये नर युग्मक है यानी कि मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, दोनों मिल गए। इसमें भी एक ही सेट है, सॉरी 2 सेट है, इसमें भी 2 सेट है, यानी कि 46 क्रोमोसोम इसमें, 46 क्रोमोसोम इसमें। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये बनाएंगे मिलकर के ये। अब इसमें क्रोमोसोम के कितने सेट? 4 सेट हो जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 46 और 46 92 क्रोमोसोम, जो कि ह्यूमन के सेल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो युग्मक होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड होते हैं कैसे? इसमें क्रोमोसोम के एक सेट, इसमें क्रोमोसोम के एक सेट मिल गए, दोनों मिलके बना लिए क्रोमोसोम के 2 सेट, यानी कि 46 क्रोमोसोम आ गए। ये होती है प्रोसेस। अब गैमेटोजेनेसिस होता कैसे? गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है? मान लीजिए कि
कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित है। अगुणित, इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? अगुणित हैं। तो अब अगुणित है यानी कि इसकी जो कोशिका होगी, मात्र कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम या 23 गुणसूत्र होंगे इसकी कोशिका में। अब अगर 23 गुणसूत्र हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो इससे जो संतति कोशिकाएं यानी कि युग्मक बनेंगे उनमें कितने क्रोमोसोम? 23 के भी आधे हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब बॉडी हैप्लॉइड होती है तो इसमें होता है माइटोसिस विभाजन। माइटोसिस विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन इनमें होता है। समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है और इसके फलस्वरूप बनता है युग्मक। ये बन गए युग्मक। और युग्मक भी कैसे होंगे? अगुणित होंगे। युग्मक भी अगुणित होंगे। अगर कोई बॉडी है जो कि डिप्लॉयड है, यानी कि इनमें क्रोमोसोम की संख्या, इसकी एक कोशिका है जिनमें 46 गुणसूत्र हैं, तो ये कैसे हो गए? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को 2n से लिखते हैं, हैप्लॉयड के 1 से n से लिखते हैं। तो अब इसमें जो युग्मक बनेंगे, अगर इसमें समसूत्री विभाजन हो जाए तो इसके जो युग्मक बनेंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन मतलब कि इसमें होती है अर्धसूत्री विभाजन। इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है हैप्लॉयड युग्मक। युग्मक कैसा बनेगा? युग्मक बनता है अगुणित युग्मक, यानी कि इनमें कितने क्रोमोसोम? 23 गुणसूत्र इसमें रहेंगे। इनमें भी 23 गुणसूत्र ही रहेंगे। ये होती है प्रोसेस नर और मादा युग्मकों के बनने की। ठीक। अब जो नर और मादा युग्मक बनते हैं ये अपनी बाह्य संरचना के आधार पर दो तरह से हो सकते हैं। जो नर और मादा युग्मक बनते हैं ये अपनी बाह्य संरचना के आधार पे दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, on the basis of morphology, gametes are of two types. मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे गैमेट्स दो तरह के होते हैं, यानी कि जो युग्मक बनते हैं वो अपनी बाह्य संरचना के आधार पे दो तरह से होते हैं। एक है हमारा होमोगैमेट्स, होमोगैमेट को आइसोगैमेट भी कहते हैं, आइसोगैमेट। और जो दूसरा है हमारा वो है हेट्रोगैमेट, हेट्रोगैमेट्स। जो होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स होते हैं ये बाह्य संरचना के हिसाब से यानी कि देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, यानी कि नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक एक समान होंगे। कैसे होंगे? नर और मादा युग्मक एक समान होंगे। जैसे क्लेडोफोरा, इसका एक एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा जो कि एक एल्गी है, इसके जो युग्मक होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। आप मेल और फीमेल गैमीट को पहचान नहीं पाएंगे। मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है, मतलब देखने में दोनों ही बिल्कुल एक समान होते हैं। आप नर और मादा युग्मकों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इनको। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। तो अगर नर और मादा युग्मक देखने में एक समान होते हैं तो उसको होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहा जाता है। अगर नर और मादा युग्मक
एक समान ना हो, एक समान ना हो, तो इसको बोलते हैं हेट्रोगैमीट्स। मतलब कि नर और मादा युग्मक अगर देखने में एक समान ना हो, अलग अलग हो, आप देख के उसको पहचान सकें कि ये नर है ये मादा है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोगैमीट्स। जैसे कि ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस के जो गैमीट्स होते हैं कुछ इस तरह से होता है मेल गैमीट, और कुछ इस तरह से होती है फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। मतलब कि और नर और मादा युग्मक को आप देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। इसको मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमीट को ओवा बोलते हैं। ये मादा युग्मक होती है और ये नर युग्मक होता है, जो कि देखने में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यानी कि बाह्य संरचना के आधार पर युग्मक दो तरह से, होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स और हेट्रोगैमीट्स। होमोगैमीट्स जो नर और मादा युग्मक बिल्कुल एक समान हो, और हेट्रोगैमीट्स जो बिल्कुल समान ना हो, यानी कि देखने में असमान हो। अब हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में लिंगता। जीवों में लिंगता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट्स की, देखिए कोई भी जीव है तो वो जीव एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। मतलब कि अगर एक ही जीव पे नर युग्मक बनाने वाले संरचनाएं और मादा युग्मक बनाने वाली संरचनाएं एक ही बॉडी पे हैं तो उसको द्विलिंगी बोलेंगे। अगर नर युग्मक बनाने वाली संरचना एक बॉडी पे है और मादा युग्मक बनाने वाली संरचना दूसरे बॉडी पे है तो इसको एक लिंगी बोलेंगे। यही होती है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लिंगता। जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी द्विलिंगी हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं। प्लांट्स भी द्विलिंगी हो सकते हैं और एक लिंगी हो सकते हैं। अगर द्विलिंगी प्लांट होता है तो इसको बोलते हैं मोनोएसियस, इसको बोलते हैं मोनोएसियस। अगर एक लिंगी प्लांट है तो इसको बोलते हैं डाइएसियस, डाइएसियस बोलते हैं। फंजाई की बात करें अगर, फंजाई भी द्विलिंगी हो सकते हैं और एक लिंगी हो सकते हैं। तो फंजाई जब द्विलिंगी होता है तो इसको बोलते हैं होमोथाइलिक, तो इसको बोलते हैं होमोथाइलिक। और अगर एक लिंगी होता है तो इसको बोलते हैं हेट्रोथाइलिक। अगर एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं, अगर एनिमल्स एक लिंगी हैं तो इसको डाइएसियस भी बोल दिया जाता है या यूनिसेक्सुअल भी बोल दिया जाता है। द्विलिंगी केस को बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। एक लिंगी को यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। लेकिन एनिमल्स के केस में अगर एनिमल एक लिंगी है तो इसको तो यूनिसेक्सुअल कहा जा सकता है। लेकिन अगर द्विलिंगी है ये, अगर एनिमल्स द्विलिंगी हैं तो इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। और एनिमल्स के एग्जाम्पल जो कि द्विलिंगी होते हैं, इनका एग्जाम्पल हम यहीं पे देख लेते हैं। जो द्विलिंगी जंतु हैं वो हैं केचुआ, केचुआ जिसको कि अर्थवर्म कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा टेपवर्म जिसको कि चपटा कृमि कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा लीच
जिसको कि जोंक कहते हैं। और चौथा एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्जेस, ये भी द्विलिंगी हो सकते हैं। ये हैं एग्जाम्पल्स द्विलिंगी जंतुओं के, जिनको हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। अब प्लांट्स और फंजाई को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल्स हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। तो फंजाई अगर एक लिंगी है तो उसको हेट्रोथैलिक, द्विलिंगी है तो उसको होमोथैलिक बोलेंगे। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है। अब बात करते हैं जो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले है मोनोएसियस कारा। मोनोएसियस कारा, कारा में क्या होता है कि एक प्लांट बॉडी होती है और प्लांट बॉडी से एक ब्रांच निकली होती है, जिसके ऊपर पाया जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गेन और नीचे पाया जाता है मेल सेक्स ऑर्गेन। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गेन, फीमेल सेक्स ऑर्गेन, ये है मेल सेक्स ऑर्गेन। फीमेल सेक्स ऑर्गेन को ओगोनियम कहते हैं, ओगोनियम कहते हैं, ओगोनियम या न्यूक्यूल भी बोलते हैं इसको। और मेल सेक्स ऑर्गेन को एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल भी बोलते हैं। अब आप देखिए, जो कारा है इसके एक ही प्लांट पे फीमेल सेक्स ऑर्गेन भी है और मेल सेक्स ऑर्गेन भी है। तो फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गेन यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गेन से क्या बनेगा, मादा युग्मक, और मेल सेक्स ऑर्गेन से क्या बनेगा, नर युग्मक। यानी कि नर और मादा युग्मक बनाने वाली संरचनाएं जो हैं वो एक ही प्लांट पे हैं, तो इसको बोलेंगे द्विलिंगी, और द्विलिंगी को बोलते हैं मोनोएसियस। ये हो गई बात मोनोएसियस की। एक डाइएसियस मार्गेंसिया भी दिया हुआ है, जिसके एक प्लांट बॉडी पे फीमेल सेक्स ऑर्गेन है और एक प्लांट बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गेन है, तो इसको बोलते हैं डाइएसियस, मतलब कि अलग अलग पौधे पे अलग अलग सेक्स ऑर्गेन्स हैं। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में 3 केस देखने को मिलते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में 3 केसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक प्लांट ये है, इस प्लांट के जो फूल हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इसके जो फूल हैं इस प्लांट के, इन प्लांट्स के जो फूल हैं, इन फूलों में फीमेल सेक्स ऑर्गेन भी है और मेल सेक्स ऑर्गेन भी है। इनमें भी फीमेल सेक्स ऑर्गेन है और इनमें मेल सेक्स ऑर्गेन भी है। मतलब कि दोनों एक ही फूल पे फीमेल सेक्स ऑर्गेन भी है और मेल सेक्स ऑर्गेन भी है। मतलब कि नर युग्मक बनाने वाले भी हैं, मादा युग्मक बनाने वाले भी हैं। तो कैसा हो गया ये हो गया द्विलिंगी या मोनोएसियस, द्विलिंगी या मोनोएसियस हो गया। और इसका एग्जाम्पल है, मतलब कि एक ही फूल पे नर युग्मक बनाने वाले भी हो, मादा युग्मक बनाने वाले भी हो, तो इसको बोलेंगे द्विलिंगी। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। दूसरी बात करते हैं, ये कोई प्लांट है, इसके जो फूल हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कि एक फूल पे तो फीमेल सेक्स ऑर्गेन है, फीमेल सेक्स ऑर्गेन है, लेकिन दूसरे फूल पे मेल सेक्स ऑर्गेन। मतलब कि प्लांट तो एक ही है, लेकिन एक फूल पे फीमेल सेक्स ऑर्गेन है और एक फूल पे मेल सेक्स ऑर्गेन है। लेकिन पौधा कैसा, फूल कैसा हुआ, फूल तो इसका हुआ यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ही सेक्स ऑर्गेन इस पे उपस्थित है। लेकिन प्लांट कैसा हो गया, प्लांट हो गया इसका द्विलिंगी, क्योंकि इस प्लांट पे दोनों तरह के फूल हैं, नर युग्मक बनाने वाले भी फूल हैं और मादा युग्मक बनाने वाले भी फूल हैं। ऐसा इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी द्विलिंगी पौधा बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कुकरबिटा, कुकरबिटा, कैस्टर, कोकोनट,
और मेज। ये हो गई बात। और जो तीसरा है हमारा वो कुछ इस तरह से है कि ये फूल है इसके, ये फूल है इसके। एक और पौधा ले लेते हैं, एक फूल ये है और एक फूल ये। मतलब कि एक जो पौधा है इस वाले पौधे पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन, इस पे भी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यानी कि इसका फ्लावर कैसा है, इसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक लिंगी है, यानी कि एक ही युग्मक बनाने वाली संरचनाएं इस पौधे पे हैं। जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे फूल एक लिंगी ही हैं और एक ही युग्मक बनाने वाले संरचनाएं हैं, तो इसको बोलेंगे एक लिंगी। इसको कैसा बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक लिंगी। और इस पे मान लीजिए मेल है, इस पे भी मेल है, मतलब कि जो फूल हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही युग्मक बनाने वाले संरचनाएं हैं, या तो फीमेल है या तो मेल है। इस पे भी फीमेल हो सकता है, इस पे मेल हो सकता है, इस पे फीमेल हो सकता है। लेकिन अगर मेल फूल ये है तो ये भी मेल फूल होगा, ये फीमेल फूल है तो ये भी फीमेल फूल होगा। मतलब कि जितने फूल होंगे वो या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। और इसका एग्जाम्पल है पपाया, पपाया और डेट पाम, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल्स डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, नीट में पूछ लेते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इन एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसमें किस तरह सा है। जैसे इसमें पूछते हैं कि प्लांट हैविंग बोथ टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब कि ऐसा पौधा जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हैं, तो क्या है, और उसके फ्लावर भी दोनों हैं। मतलब कि प्लांट हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर विद मोनोएसियस प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर विद मोनोएसियस प्लांट, यानी कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, और प्लांट कैसा है, मोनोएसियस है। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी फूल है, और पौधा कैसा है, वो भी द्विलिंगी है। उसका एग्जांपल हो गया स्वीट पोटैटो। इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद मोनोएसियस प्लांट, मतलब कि फ्लावर कैसे हैं, एक लिंगी है, लेकिन प्लांट कैसा है, द्विलिंगी है। इसके एग्जांपल कुकुरबिटा, केस्टर, कोकोनट और मेज हो गए। इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद यूनिसेक्सुअल प्लांट, मतलब कि एक प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही होंगे, चाहे वो मेल के हों चाहे फीमेल के हों। इसके एग्जांपल से पपाया, डेट पाम और कैनबिस सटाइवा। ये हो गई बात सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की।